हाय गाइस, मैं आज आई हूँ मूवी देखने के लिए, द कश्मीर फाइल्स। मेरे पीछे मेरे पति देव है, पर ये कहाँ है पता नहीं। मैं और श्रेया आए हैं, आपको ये एक्सक्लूसिव ब्लॉग श्रेया के चैनल पे देखने को मिलेगा। हम अभी उसी का वेट कर रहे हैं, बट वो आ नहीं रही है। एक्चुअली मूवी देखने से वो और मैं जा रहे हैं, बट अभी वो आ ही नहीं है, तो उसका वेट कर रहे हैं। वो आने के बाद बताते हैं। फाइनली यहाँ आ गई है। एंड हमें ऐसे बात करनी चाहिए, हमें ये भी दिखाना चाहिए पीछे। सो लॉन्ग टाइम वी वर वेटिंग फॉर दिस मूवी सिंस अ लॉन्ग टाइम। मतलब इस मूवी के जो डायरेक्टर है विवेक, मतलब आई जस्ट गॉट टू नो कि उनको भी 3-4 साल से ज़्यादा टाइम लगा था टू हैव अ रिसर्च ऑन दिस मूवी, सो दैट बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री। एंड हम तो 2-3 बार ही देखने आएंगे ही। फर्स्ट टाइम हम दोनों आएंगे पहले, आफ्टर दिस विल कम अगेन विद आवर फैमिली, एंड आफ्टर अगेन फिर विल कम अगेन विद आवर फ्रेंड्स। सो नो एक्सपेक्टेशन। बस पता है कि आगे ना बात करने की हालत नहीं रहेगी, बिकॉज मैंने कल बहुत यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे हैं एंड इतना डर लग रहा था। आई वाज लिटरली शिवरिंग कि मतलब पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे इसमें। एंड ओवरऑल तो मतलब पैन इंडिया से पैन इंडिया क्या, इवन जहाँ पे इन्होंने बाहर भी दिखाया हुआ है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया टूवर्ड्स आवर कम्युनिटी कि काफ़ी बुरा हुआ था। एंड ऐसा कैसे हो गया कि किसी ने गवर्नमेंट के जो मेजर यहाँ पे थे मिनिस्टर्स, दे इवन रन अवे टू लंदन और व्हाट्सएवर इट इज। मतलब क्रॉस कल्चर डोमेन से बहुत पॉजिटिवनेस मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अभी देखते हैं क्या होता है, इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोज, बट हम मूवी देखने आए एटलीस्ट। चलो इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोज, बट हम मूवी देखने आए एटलीस्ट। चलो इस बात की खुशी है कि क्रॉस कल्चर सबको पता तो चला, बिकॉज मोस्टली लोगों को नहीं पता था कि मोस्टली मुझे तो लगता है कश्मीरी कम्युनिटी ही लोगों को बहुत कम है जो पता है। इवन क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है ना, लिटरली हमें मतलब 10th 11th 12th में पता चला था हुआ क्या था। ऐसा नहीं था कि बचपन से हमें चीज़ें घुसाई हुई थी कि यार ये हुआ था। वी वर वंडरिंग कि यार कश्मीर मतलब गुजरातीज आर इन गुजरात, पंजाबीज आर इन पंजाब, देन व्हाई नॉट कश्मीरीज इन कश्मीर। That was in our mind, but even we are one of the, like I think each and every person here जो देखने आता है या जो भी करने आता है, I think everybody has like suffered this thing. ये कोई नहीं बोलेगा कि हम आज की generation है we do not know, but our parents do and they don't know, they have like suffered it, they have seen it. हाँ, और एक जनरेशन तो खत्म ही हो चुकी है जिन्होंने एक्चुअली ये सब देखा था। मतलब इन देयर 50s और 40s 90s मोस्ट प्रोबेबली वो जनरेशन तो खत्म ही हो गई है। मतलब हाँ, तो ठीक है, अभी लेट्स सी क्या होता है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों के मतलब जो कश्मीरीज ही होंगे उनके रिएक्शंस लेने के, बट आई नो कि वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम भी मेरे को डर है कि श्रेया भी बोल पाएगी या नहीं। इवन तू खुद भी, मैं खुद भी। हाँ, मैं तो ठीक है, अभी लेट्स सी क्या होता है। कोशिश करेंगे कुछ लोगों के मतलब जो कश्मीरीज ही होंगे उनके रिएक्शंस लेने के, बट आई नो कि वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम भी मेरे को डर है कि श्रेया भी बोल पाएगी या नहीं। इवन तू खुद भी, मैं खुद भी। हाँ, मैं थोड़ी स्कैर्ड भी हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, बट ठीक है। इसे तो ब्रेकफास्ट मतलब मैंने भी नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं, बट अब हम अंदर जाके कुछ तो भी लेंगे। विल सी। हम यार हमें भी मतलब वी हैव आल्सो हर्ड समथिंग, लाइक आई हैव आल्सो हर्ड समथिंग जो मैं आपके साथ बाद में आई होप इन्होंने बता। ये तो इन्होंने चलो ठीक है जो भी है, मतलब 80% तो बोल सकते हो कि इन्होंने कैप्चर किया होगा। हाँ, 3 आवर्स की मूवी में कितना ही ये भी दिखाया। गाइस श्रेया आके बोलेगी फिलहाल हम जाते हैं बिकॉज हमें जाना है। चलो बाय, टेक केयर। सो हाय गाइस, पोस्ट मूवी वॉचिंग द मूवी रिव्यू देते हैं। बेसिकली वहाँ से हम मूवी देख के निकल गए थे करीबन 3:30 बजे ना, बट इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मतलब उस सिचुएशन में ही नहीं थे कि बता पाते हाउ वाज द मूवी या किसी से वहाँ पे इवन पूछ पाते, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर हो पाएगा तो बताएंगे कि कैसा रिव्यू रहा। सब जो भी वहाँ पे निकले, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम वर क्राइंग, चाहे आंटियाँ हो, अंकल हो, लड़के हों, जो भी थे। एंड आशिमा आप बताओ कैसा रहा? मूवी देखने आए थे वो रो के ही बाहर निकले थे। तो मैं तो भाई इतना डर गई हूँ मूवी देखने के बाद। मतलब मैं सोच रही हूँ हमने तो सिर्फ देखी है, जिन्होंने सहा है उनका तो एक्सेप्शनल है। और उनकी फैमिलीज, मतलब अभी तो हम हमारी फैमिलीज़ के साथ नहीं आए थे, बट वहाँ इतने सारे लोग थे जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं, जिन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है, जो छोड़ के आए हैं, सब कुछ स्टार्ट किया है स्क्रैच से। मतलब वो इतना ज़्यादा रो रहे थे। तो मैं तो बोल रही हूँ मैं तो मतलब मूवी देख के इतना वो हो गई थी। आई होप पता नहीं वो तो रीलिव कर रहे होंगे और वो कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए रीलिव करना वो। और वहाँ पे 3-4 आंटी तो बेचारी इतना रो रही थी ना, चिल्ला चिल्ला के, मतलब वो रो रहे थे एंड में।
और मतलब इसमें हालांकि मतलब 3 घंटे का टाइम लिमिट था तो ऑब्वियसली सब कुछ तो वो दिखा नहीं पाते, बट पॉलिटिकली इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी वो दिखाया इन्होंने। हाउएवर जो इनका स्ट्रगल था इन टेंट्स में वो नहीं दिखाया हुआ कि टेंट से मतलब अभी तो कुछ लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, कुछ लोगों ने घर पे रह रहे हैं, तो थ्रू आउट दैट टाइम वो 4-5 साल का भी जो टाइम था टेंट में वो कैसे निकाला हुआ था वो थोड़ा मिसिंग हो चुका था। बट स्टिल मतलब फर्स्ट गो में ऐसी मूवी आना और सबको बताना कि नाम भी लिए हुए उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स के जिनकी वजह से ये मिस हैपनिंग हुई है, मिस हैपनिंग क्या, जेनोसाइड हुई है, हुई क्या उन्होंने कराई है, इट वाज लाइक कराई हुई है। एंड आई वुड रियली से कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये मूवी पसंद नहीं आई होगी, और अगर किसी को ये मूवी पसंद नहीं आई है दैट कुड बी ओनली वन रीजन कि ही माइट बी इन्वॉल्व्ड इन द जेनोसाइड और ही माइट बी वन ऑफ द कॉज। मतलब उसने या तो करवाया होगा ये जेनोसाइड या ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा। सिर्फ और सिर्फ तभी उस बंदे को ये मूवी पसंद नहीं आ सकती है। और जो भी बंदा है जिसके पास दिल होगा एंड जिसमें ये देखने की शक्ति होगी तो दे आर गोइंग टू लव दिस मूवी एंड होपफुली कुछ आगे और होगा सपोर्ट में। आप बताओ राशिमा। मैं तो इनफैक्ट मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग ऐसे वॉशरूम के लिए इंटरवल के टाइम पे बाहर निकले थे, तो आई मेट अ सीनियर ऑफ माइंड। मैं उनको जानती भी नहीं हूँ बट उसने मुझे पहचान लिया आशिमा करके, तो मैंने जाना भी नहीं है। मैंने उनको बस इतना पूछा, मैंने कहा आपकी आईज इतनी रेड क्यों है, एंड ही इज़ नॉट अ कश्मीरी, वो राजपूत है। और मतलब मैंने बोला ये क्या हुआ आपको, वो मतलब मेरे सामने इतना वो रोने लगे, मतलब बोलते कि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, फिर भी आपने कहीं तो कुछ तो सुना होगा, तो ठीक है एक प्रिपेयर होता है बंदा, हमने तो सुना भी नहीं था। मेरा घर कश्मीर क्या है, वो अब मिट्टी, घर नहीं है भाई, वो इट्स जस्ट लाइक अ प्लॉट, कुछ भी नहीं है वहाँ पे कुछ। इस मूवी में तो चलो एंड में एटलीस्ट उनका घर दिखा दिया, आई थॉट कि वो घर भी नहीं होगा, बट इसमें इतना इन्होंने दिखाया कि एटलीस्ट घर दिखा दिया। अदरवाइज 99% जो भी कश्मीरीज वहाँ से चल के वापस जो बेचारे गए देखने, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं था, मिट्टी विट्टी सब, वो इवन पत्थर भी था। डैडी ऐसे बोलते हैं या मेरी बुआ वगैरह ऐसे बोलती है, मेरी बुआ बोलती है कि मेरे पापा 3 मंजिल वो था बिल्डिंग था, तो तीसरी मंजिल पे खिड़की पे बैठ के ऐसे गायों को चारा देते थे या ये करते थे, दे यूज्ड टू प्ले अराउंड। ये वो सोचा जिसका एंटायर मतलब अब ऐसा हो गया कि यू पीपल द पर्सन, जितने भी लोग अभी इस टाइम पे हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मान लो कि आप महाराष्ट्र में हो या कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, 7 स्टेट्स में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहीं भी सो जो आपको एंटायरली आपको अप्रूव कर दिया जाए, इस टाइम पे भी आपके पास ऑप्शन होगा अगर और मतलब ऐसा करके मनी, और मतलब ऐसा करके नहीं, और मतलब ऐसा करके ना ही पॉज कर सकते हैं निकाल देना, और वो भी ऐसे करके कि गवर्नमेंट भी तुम्हें कोई काम मतलब हेल्प नहीं कर रही है, आसपास जो भी था वो भी, बट इट्स जस्ट लाइक कि तुम बस ऐसे यू आर राम भरोसे, मतलब राम भी नहीं खुद के भरोसे, जाओ निकलो, हाँ निकलो भाई, अपनी जान बचानी है बचाओ, नहीं तो मरो। इतने सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज हमको लोग बोलते हैं कि हम जैसी जनरेशन को, माय गॉड तुम इतने फ्लरिश हो, तुम्हारी वेलबींग भाई वो नहीं दिखता जो स्ट्रगल पेरेंट्स ने किया हुआ है लिटरली। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जो बोलते हैं ओ माय गॉड यार तुम्हारी तो इंग्लिश में मदर टंग लैंग्वेज नहीं आती है, तुम तो इतने अच्छे फ्लरिश्ड हो, तुम कमा सकते हो, तुम्हारा नॉलेज बेस इतना अच्छा है। यार हमने लेजिट 0 से स्टार्ट किया है, हमने नहीं पेरेंट्स मतलब हमें तो सच में हमारे को तो लाइफ मतलब ऐसे मतलब बनी बनाई मिली है, बट उस चीज़ के लिए कमा के मतलब जब ये कश्मीर से आए हुए थे, मम्मी ने मेरे को बोला था कि हम लोग एक चावल की बोरी लेके आए थे, कहते वो भी चलते चलते ना ऐसे फेंक दी थी इन्होंने ट्रक के सीधे सीधे नीचे आ गए, सबका सब वहीं पे, कहते ना कुछ सामान लाया था ना कुछ। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी, मम्मी कहती ये दोनों के दोनों ना 3-4 महीने बाद आए हैं, दोनों कहते कि नहीं हम रुकेंगे, जब तक कि नहीं वहाँ के आसपास कुछ लोगों को मार दिया गया। और फिर उनके नाम का भी जब नोटिस आया तो फिर वो भी मजबूरन आए कि हमें आना पड़ेगा, हमें तो अच्छी लाइफ मिली, फिर भी हमारे पेरेंट्स आ गए, लाइक हमारे पेरेंट्स भी आ गए, लाइक नो वन वाज हार्म्ड इन ऑल दीज कंडीशंस। पर मैं बोलती हूँ मतलब इसे हिम्मत उनके लिए है जो बेचारे ने अपने लव्ड वंस खोए, और इतने बुरी तरीके से इतने मतलब बुरी तरीके से नहीं था, इतने बुरे, और कोई इतना क्रूल कैसे हो सकता है यार। मुझे ऐसा लगता है सबको जाना ही है यार, एवरीबडी हैज टू गो, दिस द मनी द हाउस एवरीथिंग, ये जमीन जिसके पीछे किसको पता है मतलब अब से 100 साल बाद हमारे घर भी यहाँ पे कौन रहेगा, किसको पता है,
कुछ नहीं 100 पता साल बाद है। भी बहुत दूर की बात है यार, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर पीस से रहे, अच्छे से रहे तो ठीक है। आज मैं देखती हूँ कि आज वो चीज़ हो गई है, बट क्वाइट जिस टाइम पे हम बीइंग कश्मीरी पंडित, हम लोगों के साथ जो भी हुआ वो डिफिकल्ट, बहुत बुरा था। हाँ बहुत। और एटलीस्ट बेस्ट पार्ट ये है कि अभी सब एक्नॉलेज कर रहे हैं और मूवी को इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं, मूवी के डॉक्यूमेंट्री को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग विच वी आर रियली ग्लैड अबाउट। आई विश हम कभी उनके मिल पाते हैं। एक्टर्स ये वो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी थी बट पता नहीं था यार, पता नहीं था। वन ऑफ पता माय गुड फ्रेंड, नाम नहीं लेना चाहिए, वो उनसे मिले, ये वो हमें पता नहीं था, हमें और पता नहीं था we उस would टाइम have पे, बट been हम there। और इवन पता है कि तब हमने मूवी भी नहीं देखी थी यार, तो इससे पहले भी सो पावरफुल हाँ, ट्रेलर इटसेल्फ ओनली द ट्रेलर, इवन मैं एबल टू YouTube reviews like people hugging the directors, the actors, everybody, the Kashmiri aunties, even my mother और मेरी बड़ी मम्मी ने कभी नहीं ऐसा बोला होगा कि हमें कोई मूवी देखनी है आज तक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे डू नॉट गो टू सिनेमाज एंड ऑल, बट नाउ दे आर अर्जिंग कि ठीक है हमें भी ले देखनी। जितनी कश्मीरी पंडित मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे ना, वो मैंने इन दौरान देखे हैं। लाइक एवरीबॉडी इवन इज रशिंग टुवर्ड्स थिएटर। हाँ, एवरी एज इज रशिंग टुवर्ड्स। और पता है ना ही सिर्फ कश्मीरी रो रहे हैं, मैंने शायद से कैलिफोर्निया में देखा था, वहां पे भी मतलब मैंने क्या सबने ही देखा होगा, ये विवेक अग्निहोत्री ने अपने हैंडल पे, फेसबुक और इंस्टा हैंडल पे शेयर की थी वीडियो। एवरीवन वाज क्राइंग और बोल रहे थे कि यार इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, एंड दे हैव नीदर एक्नॉलेज्ड दिस एज ऑफ नाउ। और आप लोग इतने से वहां आ गए, और मतलब सरवाइव भी आप लोगों ने कैसे किया, गॉड नोज, मतलब गॉड नोज के आपके स्ट्रगल की वजह से ही। आई जस्ट होप कि सब अच्छा रहे। आई जस्ट होप कि प्लीज, और दूसरा कोई इसको इतना मन पे मत ले। हाँ प्लीज, हो जाता है, दिस इज अ मूवी, दिस हैज हैपेंड वे टू लॉन्ग, वे पास्ट। आप लोग सब इस टाइम पे, हम लोग टच भगवान की दया से सब अच्छा कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज इन देयर ओन पाथ्स नाउ। इसको एक मूवी की तरह रहे, इसको रीलिव करें, इसको अपने पेरेंट्स को दिखाए कि हाँ आपका जो बीता हुआ, जो मतलब ड्रेडफुल पेनफुल जो पाथ है, वो किसी को भूला नहीं है। तो उसके लिए सबको थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड डू वॉच दिस, एंड उसके साथ साथ घंटी बजा देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम और कश्मीरी कल्चर प्रमोट करेंगे, बट ये ऐसा था, ये बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। इसको हम वो नहीं कर रहे हैं कि मतलब होता है ना कि यार ये तो डाल दिया, सब बोलेंगे वो अब तो कश्मीरी फाइल आ गई तो इन्होंने डाल दिया अपने इस पे नहीं था। कुछ जर्नी जो वहाँ दिखाई गई है स्क्रीन पे, वो हमारी फैमिली से रिलेट करती है। सबकी से ही करती होंगी, बट हाँ कुछ पर्टिकुलर हमारी फैमिली से रिलेट करती थी। हम ऐसे ओपनली बोलना नहीं चाहते, ये नहीं करना चाहते, इसीलिए ऐसा था कि हम ये दिखाना चाहते थे। मतलब बहुत हार्ड भी आएगा जो हमारे पेरेंट्स वाला। इवन मेरे बड़े पापा ने अभी देखी भी नहीं है, बट स्टिल उनको इतना फील हो रहा था, ये हो रहा था। मैं अरे मॉर्निंग में ये लोग रिव्यूज देख रहे थे, एंड डैडी तो लिटरली आंखों से मतलब उनके आंसू, मतलब वो सामने तो रोए नहीं, बट वॉशरूम गए, कहते यार ये पहले अगर आ गई होती तो सिनेरियो वुड हैव बीन डिफरेंट, बट इट्स नेवर टू लेट। पहले अगर एक्नॉलेज कर लिया होता तो मे बी थिंग्स हैव डिफरेंट, बट वी आर वेरी हैप्पी राइट नाउ विद द थिंग्स। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप भी प्लीज सपोर्ट कीजिए, प्लीज एनी जनरेशन जस्ट सपोर्ट द मूवी, टेक इट एज अ लर्निंग कि ऐसा हुआ था, एक्नॉलेज आजकल की यूथ को मिला, बट प्लीज इससे कुछ गलतियां वो प्लीज किसी की सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं था। और ऐसे मत करना जो कि यार ये ऐसा हुआ, ये दिस नाउ प्लीज डोंट डू द गेम्स ऑफ कास्ट रिलीजन, ऐसा प्लीज नहीं, नॉट एट ऑल। चलो so, इस नोट पे हम लोग bye bye, do see this movie, do like our video, subscribe to this channel, and part 2 के लिए stay tuned, bye।